अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे होम्योपैथिक चैनल डॉक्टर हामिद पे आपको मैं वेलकम करता हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको जो है अपनी हिफाजत में रखे और सेहतमंद तंदुरुस्त और तवाना रखे। आज एक बहुत ही अहम जो है ना डिज़ीज़ के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस भी जो है आपको मिलती रहें और आप उनसे भी बेनिफिट ले सकें। लीकी गट सिंड्रोम, जिसको एलजीएस भी कहते हैं, एक ख़ास कंडीशन है जिसके अंदर जो हमारी इंटेस्टाइन्स की जो इंटरनल वॉल्स हैं वो अफेक्टेड हो जाती हैं और जो उनका बेसिक एक काम है ना कि एक जो हमारी फूड पार्टिकल्स जो हैं उन फूड में शामिल न्यूट्रिशंस हैं उनको अब्सॉर्ब करना है और वाटर को ऑब्जर्व करके ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाना है, जहाँ से वो लीवर में जाती है और ज़रूरत के मुताबिक जो है ना पूरी बॉडी को जो है डिस्ट्रीब्यूट होती रहती हैं। इस ख़ास प्रोसेस के अंदर जो से ना प्रोबायोटिक्स या जिनको हम गट माइक्रोबायोटा भी कहते हैं बहुत अहम रोल प्ले करते हैं और हमारे ना प्रोसेसिंग में बहुत हेल्पफुल रहते हैं। लीकी गट सिंड्रोम में जो है ना हमारा ये इंटेस्टाइन का जो सिस्टम है ना ये डिस्टर्ब हो जाता है और फूड और न्यूट्रिशनल पार्टिकल्स के साथ साथ जो है ना अनहेल्दी बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स और फूड पार्टिकल्स जो है ना वो जो हमारी इंटेस्टाइनल वॉल में जो गैप्स हैं जिनको हम गट बोलते हैं उनमें से भी पास थ्रू होकर हमारी ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और जब ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है तो हमारी बॉडी का जो डिफेंसिव सिस्टम है ना वो इनको अटैक करता है और इनके साथ साथ जो है ना हमारे जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं उन पे भी और बॉडी के जो अपने ये जो है पार्टिकल्स हैं उन पे भी अटैक शुरू कर देता है, जिसको हम ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। बज़ाहिर लीकी गट सिंड्रोम की जो तशख़ीस है वो फिज़िकली इतनी आसान नहीं, क्योंकि जो इसके सिम्टम्स हैं जिनके अंदर सिर दर्द होना और काफ़ी लंबे अरसे से या जो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया होना, आईबीएस की प्रॉब्लम होना, पुअर कंसंट्रेशन होना, मुख्तलिफ़ किस्म की जो स्किन डिजीज़ हैं जिनमें एक्नी है, रैशेज़ हैं, एक्जिमा है और विटिलाइगो भी है, जिसमें हमें जो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है उसके बारे में जो है ना डायग्नोस हो जाता है। लीकी गट सिंड्रोम की जो वजूहात हैं उनमें एक जो बड़ी अहम वजह जो है ना वो स्ट्रेस है। जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो या तो ज़्यादा मिकदार में वो जो है रिलीज़ हो रहे होते हैं या फिर सप्रेस हो जाते हैं, कम मिकदार में रिलीज़ होते हैं, जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो मुतासिर होता है। उसके अलावा जो अनबैलेंस अनहेल्दी डाइट है, ख़ासतौर पे जंक फूड का ज़्यादा यूज़ करना और फास्ट फूड का यूज़ करना और मुसलसल एक ही रूटीन की जो है वो, यानी अगर बर्गर पे लगे हुए हैं, शवारमा पे, तो वही खाए जाना है। अगर कुछ लोग चिप्स वगैरह पसंद करते हैं तो वो मुसलसल चिप्स पे या नीमको इस पे ही लगे रहते हैं। एक जो ना बैलेंस डाइट यूज़ नहीं करते, प्रॉपर डाइट नहीं लेते। जब खाना खा रहे होते हैं तो अक्सर जो है वो मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं साथ साथ या फिर टेलीविज़न देख रहे होते हैं, उससे भी जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत अफेक्ट पड़ता है और वो जो है लीकी गट सिंड्रोम की जो है ना वजूहात का बाइस बनती है। इसके अलावा इसकी एक अहम वजह जो है ना वो जो एक्सेसिव यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक है। एक लंबे अरसे तक मुसलसल जो है वो एंटीबायोटिक का यूज़ करना किसी भी डिज़ीज़ में, या फिर यह कि अक्सर जो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं और एक इम्प्रॉपर तरीके से जो है ना एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, प्रॉपर कोर्स नहीं करेंगे, 4 दिन 2 दिन खा लेंगे या फिर एक्सेसिवली खाए जाएंगे। एक ही तरह की जो एंटीबायोटिक उसको रिपीटेडली यूज़ करेंगे, उससे भी जो है ना रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है और जो है मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशन का बाइस बनती है। एक और जो बहुत अहम वजह है ना जो अभी रिसेंटली जो मैंने पेशेंट्स में ऑब्ज़र्व किया है वो ये है कि अक्सर जो है ख़ासतौर पर जो वर्कआउट करते हैं या फिर जो है बॉडी बिल्डिंग के शौकीन लोग हैं वो मुख्तलिफ तरह के ना सप्लीमेंट्स वगैरह लेते हैं, प्रोटीन डाइट्स लेते हैं, वे पाउडर वगैरह लेते हैं, जिससे जो है ना वो अपना वेट जो है वो तेज़ी से गेन करना चाहते हैं। और अगर दूसरी तरफ हम देखें तो जो बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं, जब पेरेंट्स देखते हैं बहुत वो टची होते हैं, कॉन्शियस होते हैं अपने बच्चों की हेल्थ के बारे में, तो वो उनको मुख्तलिफ जो है ना सिंथेटिक जो डाइट कम्बिनेशन हैं या हम कह सकते हैं कि सप्लीमेंट्स हैं फूड, उस पर लगा देते हैं, जिससे ये है कि बच्चा वक्ती तौर पर तो उसकी डाइट वगैरह जो है वो उससे मिल रही होती है, वो काफ़ी हेल्दी भी हो जाता है, एक्टिव भी हो जाता है, लेकिन जब इन द लॉन्ग रन जब जो ना हमारी बॉडी जब कंज्यूम करती है इस तरह के सिंथेटिक न्यूट्रिशंस को,
तो वो हमारे खाने में से, और जो हम एक नेचुरल प्रोसेस है ना कि हम जब फूड को खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो वो एब्जॉर्ब होती है उसमें न्यूट्रिशंस, वो हमारी बॉडी ना अपना मैकेनिज़्म छोड़ देती है और बनी बनाई खुराक पे इन्हिसार करने लग जाती है। और जब हम एट द लेटर स्टेज जब जाके हम उस सिंथेटिक जो है फूड सप्लीमेंट्स या डाइट्स को जब छोड़ते हैं, तो हमारी बॉडी में सडन जो है ना डेफिशिएंसी और इम्बैलेंस पैदा हो जाता है मुख्तलिफ न्यूट्रिशंस का, मिनरल्स का, तो वो भी लीकी गट सिंड्रोम का बाइस बनती है, जो लेटर ऑन दीगर कॉम्प्लिकेशंस पैदा करने का भी सबब बनता है, जिसमें ऑटोइम्यून डिजीज़ में विटिलाइगो आ जाती है, डायबिटीज़ आ जाती है, आर्थराइटिस आ जाता है और दीगर डिजीज़ भी शामिल हैं। अगर लंबे अरसे तक जो है ना इसका इलाज ना किया जाए, तो जो LGS का पेशेंट है उसमें जो दीगर आप क्रोनिक डिजीज़ पैदा होती हैं, उनमें ना IBS बहुत आम है, क्रोनिक लीवर डिजीज़ है, अक्सर पेशेंट्स में जो है वो जो है ना लीवर एंजाइम्स हैं वो अनबैलेंस हो जाते हैं, डायबिटीज़ है। इसके अलावा जो ना PCOD जोन्स है वो भी अक्सर पेशेंट में जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है अगर हम ना LGS का इलाज ना करवाएं तो। जब तो मुख्तलिफ़ किस्म की जो फूड एलर्जीज़ हैं वो भी पैदा हो जाती हैं, जिनमें ख़ास तौर पे अक्सर लोगों में हम देखा गया कि उनको व्हीट सूट नहीं करती, या फिर जो है वो अक्सर जो आप कह लें कि फ़ाइन फ्लोर या मैदे से बनी चीज़ें हैं वो उनको रास नहीं आती। थर्ड वन जो अक्सर लोगों को चावल से एलर्जी हो जाती है, जो मुख्तलिफ़ इस किस्म की एलर्जीज़ है ना जो एक आमतौर पे आम या हेल्दी पर्सन्स में नहीं पाई जाती, वो भी LGS के ना लंबे अरसे तक जो है वो रहने से बॉडी में पैदा हो जाती है। होम्योपैथिक मेडिसिन में LGS का कोई ख़ास स्पेसिफिक इलाज जो है वो मौजूद नहीं है। ताहम अगर हम होम्योपैथी की बात करें तो अगर किसी भी जो है ना LGS के मुतासर पेशेंट से जब हम बात करते हैं, उसकी हिस्ट्री लेते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उसके लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस आई, उसके एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आई, और सडन जो है क्या उसके माइंड सिम्टम में कोई चेंज आई, उसने कोई स्ट्रेस लिया, कोई फ़िक्र लाहक हुई है, या उसको बहुत ही ज़्यादा कोई मेंटल वर्कआउट जो है वो शुरू कर दिया है, या फिर उसके जो दीगर बॉडी सिम्टम्स में जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो हमें ना सिर्फ ये क्लैरिटी हो जाती है कि ये पेशेंट जो है वो लीकी गट सिंड्रोम का पेशेंट है, उसके अलावा हमें उसकी जो बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की सिलेक्शन है उसमें भी आसानी हो जाती है, और जो है वो ना सिर्फ LGS बल्कि दीगर जो उसमें कॉम्प्लिकेशंस है ना उनसे भी सेहतयाब हो जाता है। उसके अलावा जो है ना पेशेंट को जो दीगर जिन बातों का ख्याल करने की ज़रूरत है उसमें यह है कि वो अपना लाइफस्टाइल चेंज करे, कुछ वक्त निकाले वॉक के लिए। अगर कोई वर्कआउट या हैवी वर्जिश नहीं की जा सकती तो फिर कम से कम जो है ना एक मॉर्निंग वॉक पे चला जाए। अगर मॉर्निंग में टाइम नहीं होता तो इवनिंग में हम कह सकते हैं कि शाम के टाइम जो है पार्क में वॉक करना, थोड़ी बहुत चहलकदमी करना। अगर पार्क घर के पास अवेलेबल नहीं है या इतना भी टाइम नहीं है तो कम से कम जो है आप घर की छत पर वॉक कर सकते हैं, आप गली में वॉक कर सकते हैं। उसके अलावा जो है ना फ्रेश वेजिटेबल्स जो हैं उनका यूज़ बहुत ज़्यादा करना चाहिए, और फ्रूट जो है सीजनल फ्रूट्स वगैरह उनका यूज़ करना चाहिए। ऐसी सब्जियां और फल यूज़ करने चाहिए जिनमें प्रीबायोटिक्स जो है वो अच्छी मिकदार में पाए जाते हैं। खाने में जो है ये जो है ना होल व्हीट को अपनाना चाहिए, उसको यूज़ करना चाहिए, और ख़ाली गंदम ही नहीं, इसके साथ जो दूसरे ग्रेन्स हैं जिनमें बार्ले है, और इसके अलावा जो है ना होल व्हीट, हाँ ये बार्ले वाली बात भी करी जानी है। उसके अलावा जो है ना चक्की का जो आटा होता है जिसको हम होल ग्रेन व्हीट कहते हैं वो भी हाँ ये भी कर दीजिएगा। हाँ उसके अलावा जो होल ग्रेन व्हीट है उसको यूज़ करना चाहिए। मीट है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, एग्स हैं, इनका यूज़ कम करना चाहिए और सब्जियों और फलों की तरफ ज़्यादा आना चाहिए। उसके अलावा जो है ना शुगर को भी जो है ना यूज़ बहुत कम कर देना चाहिए, बल्कि बेहतर है कि छोड़ दें, क्योंकि इसमें मौजूद जो केमिकल्स हैं ना वो भी हमारे गट पे बहुत बुरे असर डालते हैं, और उसकी जगह जो है ना ब्राउन शुगर को यूज़ करना चाहिए, जिसमें जो है ऐसे जो है ना पार्टिकल्स पाए जाते हैं या इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं जो खुद ही हमारे जो है ना शुगर के मेटाबॉलिज्म को जो है वो बैलेंस रखते हैं। उसके अलावा कोशिश करनी चाहिए कि जो एंटीबायोटिक हैं उनको कम से कम यूज़ करें, जो अनलेस के कोई बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन है जिसको हफ्ता 10 दिन हो गए हैं और मुख्तलिफ नहीं सही हो पा रही, जबकि और प्रेफर करना चाहिए कि नेचुरल ट्रीटमेंट को जो है ना प्रेफर करना चाहिए, जिसमें मुख्तलिफ आप कह लें कि हर्बल ट्रीटमेंट और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स भी हैं। स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए ना अपने जो इन्वायरमेंट में थोड़ा सा जो टाइम जो है ना वो जो है बाहर जो है वॉक के लिए निकालना चाहिए, पार्क में मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में। और उसके अलावा जो है अगर
आपके पास कोई आउटडोर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो फिर आप घर पे योगा भी कर सकते हैं। योगा जो है वो भी स्ट्रेस रिलीज़ करने में बहुत ही जो है हेल्पफुल होता है और हमारी सेहत पे बहुत अच्छे असरात जो है वो डालता है। जबकि एक प्रॉपर जो है ना 8 आवर्स जो है की जो स्लीप है वो भी जो है ना हमारे इम्यून सिस्टम को जो है बूस्ट अप करने में बहुत ही जो अहम रोल प्ले करती है। और जब तक हमारी बॉडी का जितना भी मेटाबॉलिज्म है, जितने भी आप कह लें कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो प्रोसेस है वो सब हमारी नींद के दौरान होता है। तो जितना हम जो है ना आप कह लें कि कम नींद लेंगे उतने ही हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स भी ज़्यादा हो जाते हैं और हमारी बॉडी मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना तोड़ फोड़ इसका भी शिकार रहती है। मुख्तलिफ़ जिस्म में ना जो प्रोसेस है वो आप कह लें कि डिस्टर्ब हो जाते हैं। लिहाजा कम से कम 8 आवर्स स्लीप आप लाजमी लें और रूटीन में शामिल करें। जितना काम और दीगर चीज़ें ज़रूरी हैं इतना ही सोना भी आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।